जूही सिंह, जूही जी, आप लोग क्यों एंकर्स को, पत्रकारों को, मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जेटली पूछ रहे हैं। जूही जी बोलिए। राजीव जेटली थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, वैसे अच्छे प्रवक्ता हैं। कई सालों से ये भी किसी चैनल को बॉयकॉट करते थे, अपनी व्यक्तिगत सुविधा अनुसार कई एंकर्स को भी बॉयकॉट करते थे, तो कोई किसी को धमका नहीं रहा है। और मानक जी अभी बात कर रहे थे ये अपने एजेंडे की, अपने मुद्दों की, तो मैं याद दिला दूं, कल बॉर्डर पे हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि G20 का जश्न राजीव जेटली जी के मुख्यालय पे बन रहा था। G20 इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, और आपको शहादत पे कुछ बोलने के लिए समय नहीं मिला। बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण हमने भी देखे हैं। ये बात आपकी सही है कि लोकतंत्र में बॉयकॉट की जगह नहीं है, लेकिन बात बोलने की तो जगह है, अपने मुद्दे उठाने की तो जगह है। मुद्दे आज क्या हैं? मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे महंगाई है, मुद्दे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का सरकार का प्रयास है। ऐसा कितना डिस्कशन होता है। और अगर हम ये बात बोलना चाहते हैं तो जो भी एंकर्स हैं, कई एंकर्स ऐसे हैं जो बोलने भी नहीं देते, शायद उनको लगता है कि अगर बात स्पष्ट हो जाएगी तो जवाबदेही एक बन जाएगी। ये उनका अपना ज़मीर है, वो बेहतर जानते हैं। बाकी तो रास्ता राजीव जेटली जी दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जी की बात आपने कही, तो उस रास्ते पे कहीं ना कहीं तो इंडिया चलेगी ना। इंडिया अपनी मुद्दों को तो उठाएगी, अपनी बात कहेगी, और निरंतर मुद्दे उठाना थोड़े हुआ जूही जी, कई बैन करना मुद्दा उठाना कैसे हुआ? जी, जब मुद्दे आप उठाने नहीं देंगे तो हम आपको लेजिटिमाइज भी नहीं करेंगे ना। आप विपक्षी दलों को या दलों को इसलिए बुलाते हैं कि आप अपनी बात को एक लेजिटिमेसी दे सके कि हाँ, समाजवादी पार्टी या इंडिया या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता वहां था और हमने अपनी बात कही। ये तो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। तो अगर आपको वो वैधता हम नहीं दे रहे हैं तो इतना राजीव जेटली को बुरा क्यों लग रहा है? और एंकर्स, जैसा कि आपने कहा, कई एंकर्स की प्रतिक्रिया आई है कि हम उनके मुद्दे ले आएंगे तो वो हमारे चैनल पे आने लगेंगे। आप हमारे मुद्दे ही नहीं, आप जनता के मुद्दों को लाइए और हमें बोलने दीजिए। माना जी आपका नाम क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि आप समय देते हैं। यहाँ पर भी राजीव जेटली जी बहुत सही बात कही, हम भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का तो मौका दीजिए। और जहां ये नहीं मिल रहा है तो फ्रैंकली और भी बहुत तो कब तक चलेगा जूही जी? कितने दिन का बैन है ये? अपनी बात कहने के लिए कितने दिन का बैन है जी? ये तो उनके ऊपर निर्भर है ना। सुधर जाएंगे, बात कर लेंगे, छोटी सी बात सबको दे देंगे। एक बहुत छोटी सी बात। हाँ जूही जी, पहले बता दीजिए कितने दिन का बैन है? क्योंकि राजीव जेटली ने आशंका जता दी, बीजेपी वाले कह रहे हैं देखिए प्रेशर टैक्टिक है, जब इनको लाइन पे ले आएंगे तब उनके शो पे जाने लगेंगे, अपनी लाइन पे ले आएंगे। नहीं मानक जी, लाइन पे लाने का लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, हमारी नहीं है। और ना हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा निर्णय बड़े दुखद सर्कमस्टेंसेस में लिया गया है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप लोगों को बुलाते हैं, आप उनमें से उन एंकर्स के नाम ले लीजिए। मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से उस समय सहमत नहीं होगा, उस प्लेटफॉर्म पर उसको बात करने की जगह भी नहीं मिलती। कभी कभी तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आ जाते हैं। कई प्रवक्ताओं को भी इसलिए बॉयकॉट किया है कि मर्यादा रेखाएं सबकी होती हैं, और जब मर्यादाएं आप लांघते हैं और तोड़ते हैं तो एक स्टैंड तो लिया जाएगा ना। जी मानक, चैनल को क्यों नहीं बैन कर देते? एंकर को क्यों सजा देने पर उतारू हैं आप लोग? चैनल को बैन कर दीजिए। नहीं, चैनल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी समय देते हैं, हमें भी देते हैं। तो हम सबको एक नजरिए से ओके, राजीव जेटली मुस्कुरा रहे। बोलिए राजीव जेटली जल्दी से, उसके बाद विश्लेषण। हम अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, मैं जूही जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। जूही जी, जितने नाम इन्होंने डिक्लेयर करे हैं आज टीवी के ऊपर, आप कह दीजिए हाँ मैं सहमत हूं, मुझे भी नहीं बोलने देते थे। हाँ मैं सहमत हूं, मेरी पार्टी को वो जगह नहीं देते थे। बोल के दिखाइए इस बात को। क्या बोल सकती हैं आप बोलिए। आपने मीटिंग में क्या डिसाइड किया वो अलग बात है। आपको क्या मौका नहीं देते थे? क्या आप अपनी बात नहीं रख पाती थी? और नहीं रख पाती तो यही 11 नाम दोबारा बोलिए, यही 11 नाम अपने मुंह से बोलिए। 14 है जी। तो चुप रहिए ना, थोड़ा चुप रहिए, चिल्लाने से जी आपकी दुकान बंद कर दी। जोई जी आपकी दुकान बंद कर दी कांग्रेसियों ने। आपको थोड़ा समझना चाहिए। दुकान चलाती नहीं हूं। देखिए आप सेंसिबल स्पोक्सपर्सन हैं। देखिए मालिक जब चिल्ला रहे हैं चैनल नहीं। ओके जोई जी की बारी है। ओके राजीव, मेरी बात सुनिए। मैं तथ्य पे
जी तथ्य पे भी बात करती हूँ, चिल्लाइए मत। राजीव जी डोंट शाउट ना, इट डजंट लुक नाइस। फिर आप भी उन्हीं तरह के हो रहे हैं। मैं तथ्यों पे अपनी बात रखती हूँ और ऐसे कई पैनल हैं जिसमें मेरी बात नहीं रखने दिया गया है, जिसमें आपकी तरह लोगों ने व्यक्तिगत प्रहार किया है, जिसमें बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे भाई। जब हमारा समय है और आप बोलने के लिए आप कह रहे हैं मैं 1 मिनट बात पूछना चाहता हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूं। हाँ, ऐसे कई एंकर्स हैं जिन्होंने अपनी बात ना मुझे रखने दी ना पार्टी को रखने दी, और वो मुद्दों की बात थी। और जब पार्टी ने या किसी भी दल ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो आप व्यक्तिगत प्रहार, मस्खरापन, जोकरेपन पे उतर आ जाते हैं। तो इसके तथ्य सबके सामने हैं और ये मैं स्पष्ट कह रही हूँ, 100% सपोर्ट करके कह रही हूँ। आशुतोष और हर्षवर्धन और इसमें मैं अपनी काबिलियत की कमी नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि काबिल हूँ मैं। ओके, अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप, बहुत काबिल हैं जूही जी। किसने कहा आप काबिल नहीं हैं? कैसी बात कर रही हैं? और इस पैनल में मुझे लगता है राजीव जेटली भी इस बात से सहमत होंगे। वो तो खुद आपकी तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता। नहीं मानक भाई, इनकी जूही जी की दुकान इनकी साथ वाली विंडो ने बंद कर दी। वो दिल पे हाथ रख के बोले वो तो चाहती हैं कि मैं सबके साथ। अरुण जेटली, सॉरी राजीव जेटली जी, आपको जवाब दे तो दिया जूही जी ने, है ना। आप जवाब पूछ रहे थे, शायद जूही जी कुछ और कहेंगी, आपके मुताबिक जवाब नहीं मिला। जूही जी ने आपको जवाब देकर आपकी बात बंद कर दी है। ओके, ऑल राइट। आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी